नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। बीजेपी जो लगातार इतने सालों से 3 बड़े कंट्रोवर्शियल मामले उठाती रही, उनमें 3 में से 2 पर अब सबकी मुहर लग गई है। यहां तक कि सरकारों की तो लगी, विधायी तौर पर भी लगी, अब तो कानून ने भी लगा दी है। राम मंदिर पर फैसला बीजेपी के पक्ष में आया, राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। और अब दूसरा बड़ा काम आज हो गया जब धारा 370 जो कि हटाई गई थी अगस्त 2019 में, उसको भी जो चुनौती मिली, उस पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज मोहर लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। तमाम याचिकाओं को उसने खारिज किया। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से यह बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भी आदेश दिया। साथ ही अगले साल सितंबर महीने तक यानी 30 सितंबर 2024 तक राज्य में चुनाव कराने का आदेश भी दे दिया है। सीजेआई ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से लिए गए केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि केंद्र की सरकार ही चल रही थी। केंद्र के नुमाइंदे के तौर पर एलजी वहां काम कर रहे थे। जो फैसले लिए गए उस वक्त के हिसाब से जरूरी थे। अनुच्छेद 370 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह अस्थायी प्रावधान संविधान में बताया गया था, इसको परमानेंट नहीं माना जा सकता, और जो उसको हटाया गया वो ठीक किया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर दूसरे राज्यों से अलग नहीं है। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। हिंदुस्तान के तमाम राज्यों से अलग जम्मू कश्मीर का दर्जा था और बीजेपी और संघ परिवार शुरू से इस बारे में डिमांड करता रहा, कहता रहा अपनी तमाम चीज़ों में कि जम्मू कश्मीर क्योंकि हिंदुस्तान का हिस्सा है तो उसको अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए धारा 370 खत्म हो। और जब बीजेपी की मेजॉरिटी वाली सरकार दोबारा बनी 2019 में, तो पहला बड़ा काम किया गया वो यही कि इस फैसले को, इस धारा 370 को समाप्त करने के लिए कानून संसद से पास करा दिया गया, जिसको आज चुनौती मिली और वो चुनौती भी पूरी तरीके से कोर्ट ने खारिज कर दी। क्या हुआ कोर्ट में, सुनवाते हैं 5 जजों की राय। अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था। 370 हटाने का प्रावधान वैध। जम्मू कश्मीर दूसरे राज्यों से अलग नहीं। जम्मू कश्मीर को राज्य दर्जा जल्द बहाल हो। जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव हो। नई परिसीमन के आधार पर चुनाव हो। विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता अधिकार नहीं। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार। लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाना वैध। लोगों को पलायन पर मजबूर होना पड़ा। देश की संप्रभुता, अखंडता खतरे में थी। सेना बुलानी पड़ी। देश ने खतरों का सामना किया। सेना ने अखंडता बनाए रखने का प्रयास किया। राज्य के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने कीमत चुकाई। एक पूरी पीढ़ी अविश्वास की भावना के साथ बड़ी हुई। हम मुक्ति के सबसे बड़े दिन के लिए आभारी हैं। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच की सिफारिश करते हैं। बाकी जजों की राय से सहमत हूं। 370 एक अस्थायी प्रावधान था। तो सुना आपने किस तरीके से जजेस ने, 5 जजों की बेंच थी, 3 ने फैसला सुनाया। फैसला सबका सामान्य एक जैसा था कि 370 को हटाना कोई गलत काम नहीं है, पर 3 जजेस ने अपने अलग अलग जजमेंट पढ़ के सुनाए, अपने अपने वजह दी कि आखिरकार क्यों वैसा कहते हैं। आपने तीनों जजों की राय देख ली। अब मैं आपको रिएक्शन सुनवा देता हूं, इस पर क्या राजनीतिक तौर पर प्रतिक्रिया आ रही है। जाहिर तौर पर बीजेपी ने स्वागत किया, प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं कश्मीर से आई हैं वो इस फैसले के एक तरीके से मुखालफत करती हैं। सबसे पहले सुनते हैं महबूबा मुफ्ती, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है हमारी। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए
एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 370 को 35A को जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से में तकसीम करना, यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, इन सब मामलों पे अपना फैसला सुनाया। क्या यही फैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे? बिल्कुल नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हम इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। प्रारंभ से ही धारा 370 को रद्द करना चाहिए, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कई प्रस्ताव किए और समय समय पर हुए आंदोलनों में पूर्णतः सहभाग लिया है। और आने वाले समय में ये निर्णय जो है ये राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेगा। और दूसरी बात यह है कि बरसों से धारा 370 के कारण जो अन्याय जम्मू कश्मीर के लोगों पर हो रहा था, इस निर्णय से उसकी मुक्तता का पूर्ण विराम हो जाएगा, मतलब उसकी पूर्णता मुक्तता हो जाएगी और इसलिए ये निर्णय स्वागत योग्य है। तो सुना आपने सबकी राय अपने अपने हिसाब से। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर नीरजा चौधरी जी जुड़ी हुई है, जिनको कोई परिचय की मोहताज नहीं है, बड़ा नाम है इस पूरे मामले पर टिप्पणी करने के लिए। नीरजा जी, बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपके हिसाब से आज का जो ये फैसला है, धारा 370 को जो अबोगेट किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, इससे आने वाले चुनावों में आप क्या देखती हैं? राजनीति के तौर पर क्या होगा आगे? देखिए, एक और इश्यू था आरएसएस का और भाजपा का बहुत दशकों से, जैसे कि अयोध्या का मसला था। एक और इश्यू को आज क्लोजर मिला है, वो धारा 370 को खत्म करना, जो कि पार्टी ने किया, सरकार ने किया था 2019 में पावर में आने के तुरंत बाद, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पे मोहर लगा दी है। तो अयोध्या मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। ये 370 धारा का मामला है, तो कहीं न कहीं अपने कोर एजेंडा को कंप्लीट करना भाजपा जरूर 2024 के चुनावों में बनाएगी। और कई स्टेट्स में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी पहल हो रही है। हालांकि सेंट्रली वो नहीं ला रहे हैं क्योंकि आदिवासी कम्युनिटी से इस पे विरोध हुआ था और ये रिस्क वो नहीं लेना चाहते हैं कि आदिवासी उनको छोड़ के चले जाएं। तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर काम तो करेगा आने वाले चुनावों में। नीरजा जी, बीजेपी के कोर इशू रहे ये, और बीजेपी ने 3 में से 2 कोर इशू को एक तरीके से एड्रेस कर लिया और अब तो लीगल सैंक्टिटी भी उस पर ले ली है, लीगल मोहर भी उस पर ले ली है कोर्ट से। मैं ये जानना चाहूँगा, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कश्मीर की पार्टियाँ, आज़ाद साहब, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, क्या आपको लगता है कि चुनाव के परिदृश्य से अगर बात की जाए और जो अल्पसंख्यकों की बात की जाए, तो क्या ये चीज़ विरोधी पार्टियाँ भुनाना चाहेंगी? 370 को लेकर बीजेपी को कॉर्नर करेंगी या चुप रहेगा इंडिया ब्लॉक? मुझे लगता है कि कुछ तरीके से भुनाना चाहेंगी, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अगर आपको मालूम है कांग्रेस ने इसकी निंदा की थी जब ये किया गया था, लेकिन किस तरीके से किया गया था उसको क्रिटिसाइज किया था कि वो धारा 370 को रिस्टोर करेंगे अगर पावर में वापस आएंगे। ये कांग्रेस ने नहीं कहा है। जिस तरीके से किया गया, कंसल्टेशंस नहीं हुई, कश्मीरियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उस चीज को क्रिटिसाइज किया था। तो फ्रंटली अपोज करेंगे मुझे नहीं लगता है, तरीके से करेंगे ताकि माइनॉरिटीज को अपना सिग्नल जाए। तो क्या इस इशू पर नीरजा जी इंडिया अलायंस में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं? क्योंकि फारूक भी उसका हिस्सा है, महबूबा भी उसका हिस्सा है, वो लोग चाहेंगे कि इंडिया ब्लॉक एक साथ आए, इसके खिलाफ आवाज उठाए, पर क्या कांग्रेस, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी साथ देंगे उनका? देखिए, हो सकता है डिफरेंसेस हो, पर डिफरेंसेस तो कई इश्यूज पे होंगे इंडिया ब्लॉक के अंदर, पर उनके लिए ऑप्शन कोई नहीं है इस समय। उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन दिख रही है, बढ़ता क्या ना करता, क्योंकि अगर नहीं इकट्ठे होंगे तो उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी, सब पे एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्वेश्चन लग सकता है, सबको ये मालूम है। तो डिफरेंसेस के बावजूद इंडिया की जो
28 पार्टियां हैं, वो भरपूर कोशिश करने वाली है। मुझे लगता है कि हम इकट्ठे हों और किसी ना किसी तरह से टक्कर दें भाजपा जी को के कैंडिडेट्स को। चलिए नीरजा जी, थैंक यू इस शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस के लिए कि राजनीति पे क्या असर पड़ेगा इसका। नीरजा चौधरी बहुत बड़ी पत्रकार है, इस वक्त हमारे साथ थी। मेरे सहयोगी इस वक्त कश्मीर से, श्रीनगर से नज़ीर मसूदी हमारे साथ जुड़ गए और नज़ीर के पास ज़रूर चलेंगे। कश्मीरी आवाम क्या सोच रही है सुप्रीम कोर्ट के इस इम्पॉर्टेंट फैसले के बारे में। नज़ीर, हम सुबह से आपको सुन रहे हैं और मैं जानता हूं कि आप शायद यही बोलेंगे मेरे सवाल के जवाब में कि आवाम चुप है, कोई खुलकर सामने नहीं आना चाहती, लेकिन मन में क्या चल रहा है? क्या उनको लग रहा है कि 370 को हटाकर उनके साथ नाइंसाफी हुई थी? दरअसल मैं आपको बताऊं समित जी कि जब से ये हुआ, एक चीज तो हर एक के मन में था कि 370 गया है और कभी वापस नहीं आने वाला है। जब 2019 में ये फैसला लिया गया, सुप्रीम कोर्ट का में सुनवाई हुई, उसमें आर्गुमेंट्स भी हुई। पहली बार इतने बड़े केस को लोगों ने बहुत ही संजीदगी से देखा, हर एक आम नागरिक ने, और ये भी देखा कि जो उनका पर्सपेक्टिव है उसको भी सुना गया और गौर से सुना गया। और आज जब फैसला, कुछ लोगों से जिनसे हमारी बात हुई जो कैमरा पे भी नहीं आना चाहते, तो एक उम्मीद तो जरूर थी कि जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको स्ट्राइक डाउन किया जाएगा और जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है बहाल किया जाएगा और यहाँ जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाएंगे। पार्टली वो तो पूरा हुआ, लेकिन इसमें क्या है कि डायरेक्शन तो है लेकिन उसमें कोई डेडलाइन नहीं है स्टेटहुड कब रिस्टोर होगा। और दूसरी बात है, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा नहीं, कहा कि उस पर हम नहीं कहेंगे, क्योंकि पहले ही केंद्र सरकार ने ये आश्वासन दिया सुप्रीम कोर्ट को कि स्टेट रिस्टोर होगा। तो कुल मिला के जो यहाँ की सियासत 370 के आसपास घूमती थी 70 साल से, वो खत्म हो चुकी है और हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक बहुत ही बड़ा मसला है किस तरह वो अपनी सियासत को दोबारा कायम करेंगे और उनका पॉलिटिकल नैरेटिव का अब क्या रहेगा। आप रुकिएगा नज़ीर, मैं आपको रोकना चाहूँगा। इस वक्त सीधे चलिए चलेंगे राज्यसभा, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट बिल पर ही अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। न्यायालय ने माना कि जम्मू कश्मीर के पास कभी भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, जो हमारा कहना था। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रीटी के कारण भारतीय संविधान के बाहर राज्य को कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं मिलती है। इस बात को सुना। मान्यवर न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समाधान। अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है और जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक है और अनुयायी है, उनको भी पसंद नहीं आता है जो हम कहते हैं। मगर मैं उनको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब यह है, ये जो कहा धारा 370 अस्थायी प्रावधान था, इसका मतलब यह है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता। वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि संविधान को और देश के संसद के सदनों को पूरा अधिकार है धारा 370 हटाने। मान्यवर, न्यायालय ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणाएं हुई, इस पर भी ढेर सारे सवाल उठा गए कि राष्ट्रपति शासन गलत तरीके से लगाया गया, राज्यपाल शासन गलत तरीके से लगाया गया। इन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणाओं को चुनौती देना ठीक नहीं है।
ये पूर्ण रूप से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत। मान्यवर, अनुच्छेद 370(3) में जो प्रावधान है वो संविधान सभा ने ही तय किया है। जब टेम्पररी इस प्रोविजन को किया गया तब सवाल हुआ है कि टेम्पररी है तो हटेगा कैसे। तो धारा 373 के अंदर एक प्रावधान डाला गया कि सीओ से राष्ट्रपति महोदय धारा 370 में सुधार भी कर सकते हैं, इस पर रोक भी लगा सकते हैं और पूर्णतया संविधान के बाहर भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति का जो आदेश था, तत्कालीन राष्ट्रपति का 5 अगस्त 2019 का आदेश सीओ था, इसके माध्यम से राष्ट्रपति जी को पूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 370 का संचालन बंद करने का। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने सर्वानुमत से होल्ड कर दिया है, उसको उस पर मोहर लगाई। इस आधार पर याचिकाकर्ता ने एक तर्क दिया था। याचिकाकर्ता कौन है वो तो सभी लोग जानते ही है, सभी लोग जानते हैं, मैं कोई नाम देना नहीं चाहता। नहीं, नाम देकर क्या करेंगे, यही बोले ही है वो, तो इसमें कोई एक्सपोज करने जैसी बात नहीं। मान्यवर, 370 के तहत कोई भी घोषणा करने के पहले जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का परमिशन जरूरी है, अनुमोदना जरूरी है, ये उनका क्लेम था। और उसको क्लेम को एक्सटेंड करते हुए आगे ले गए, क्योंकि अब तो जम्मू कश्मीर में संविधान सभा है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के परमिशन के बगैर धारा 370(3) के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता और संविधान सभा समाप्त हो गई है, इसलिए धारा 370 परमानेंट हो गया। मान्यवर, ऐसा आर्गुमेंट मैंने मेरे जीवन में भी, मेरे 5 धाराशास्त्रियों को पूछा कि मेरी समझ में कोई गड़बड़ है या ये डिमांड कोई गड़बड़ है, कि डिमांड तो गड़बड़ है ही है, ये आर्ग्यू कर रहे हैं, उनकी समझ में भी बड़ा प्रॉब्लम है। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा समाप्त होने से धारा 370(3) समाप्त नहीं हो जाता है, धारा 370(3) यथावत रहता है। मान्यवर, न्यायालय ने यह भी माना कि धारा 370 के तहत मिली हुई शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय एक तरफा सूचना जारी कर सकते हैं, जिसको संसद के दोनों सदनों का सादे बहुमत से अनुमोदन चाहिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। जो कहते थे कि राष्ट्रपति महोदय का सीओ ठीक नहीं है, आज उसका भी जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। मान्यवर, उपयुक्त बिंदुओं का सीओ 272 पर कोई प्रभाव नहीं है, ये भी सिद्ध करते हुए अनुच्छेद 371(d) के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड कर दिया है कि क्योंकि जब अब धारा 370 समाप्त हो चुकी है, अब जम्मू कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। मान्यवर, न्यायालय ने चुनाव कराने के लिए भी चुनाव आयोग को निर्देश करे। मान्यवर, बहुत सारे लोग, अब इसमें तो इतना सारा लूट गया, जो दावे थे सारे खारिज हो गए। तो एक पूंछ पकड़कर मैंने बाइट देखा करते हैं, क्या पूंछ पकड़ते हैं कि चुनाव आयोग ने ऑर्डर कर दिया। अरे भाई, क्या ऑर्डर करा? मैंने स्वयं कहा है कि हम चुनाव कराएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसी सदन में कहा है, लोकसभा में करा है, एज ए गृह मंत्री ऑन रिकॉर्ड करा है। उन्होंने कहा कि भाई राज्य का स्टेटस वापिस देंगे, तो ये भी मैंने कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम पर राज्य का स्टेटस हम वापिस देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो कहा है, उसमें मेरे सदन में के बयान को और सॉलिसिटर जनरल के
सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान को कोट करते हुए कहा है। अब मुझे कोई समझाए इसमें विजय कहां से हुई है? घोर पराजय में विजय कैसे ढूंढना, इसकी कला कोई आप लोगों से सीख ले साहब। इतने बड़े घोर पराजय विजय कैसे ढूंढना, इसका कोई अभ्यास वर्ग साहब रखना चाहिए साथ अर्थ में। ये बहुत बड़ी कला है। मैं तो आज अगर उनके जैसे मेरे विचार होते तो एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर डिप्रेशन के मारे 1 महीना सदन में ना आता, मगर ये तो प्रेस कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस करी मान्यवर, और प्रेस में क्या किया कहा कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने ये कहा मान्यवर कि ये जजमेंट आने के बाद भी हम मानते हैं कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। अब मान्यवर देश के दोनों सदनों ने, देश की संसद की दोनों सदनों ने राष्ट्रपति के सीओ को अनुमोदना दे दी, कानून पारित हो गया, कानून नोटिफाइड हो गया। किसी ने चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सबका अधिकार है, करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस भी हुई, 5 जजों की बेंच बनी और 5 सीनियर मोस्ट जज बने बैठे इसमें, लंबी बहस, सबकी सुनवाई हुई, आज फैसला भी आ गया। मगर ये फैसले के बाद भी ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं और हम मानते हैं कि धारा 370 गलत तरीके से हटाया गया है। मान्यवर, मैं इनको नहीं समझा सकता, मेरी तो मर्यादा है साहब, नहीं समझा सकता कि वास्तविकता क्या है। हमें समझना चाहिए कि 42,000 लोग मारे गए हैं। क्यों मारे गए हैं? सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। इनसे ज्यादा मुसलमान गुजरात में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान आसाम में है। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ? क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है साहब। कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है।